तो गाइस जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्मास्यूटिक्स डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए इसमें जो हमारी स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर या यूनिट आप कह सकते हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर यहाँ पे रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल, यानी सेकंड यूनिट हमने आपकी स्टार्ट की थी। तो इसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, साथ ही में यहाँ पे इसके टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हमने गिलास के यहाँ पे फुल डिटेल में डिस्कस किए थे। तो जैसे कि 4 टॉपिक आपके यहाँ पे जो गिलास है इसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और देखिए अगर आप इसको पूरे ही टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो लेक्चर आप पहले वॉच कर लीजिए। लिंक अगर वीडियो लेक्चर आप अच्छे से वॉच करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पे समझ आएगा पूरा ही फंडा यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं, क्यों एक तरह से इनका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम जनरल समझ लेते हैं। चलिए क्या है यहाँ पे प्लास्टिक हम देखने वाले हैं आज, यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल क्या होती है। जो प्लास्टिक होती है उसका कैसे हम यूज़ करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में, यानी प्रोडक्ट को पैक करने में। तो चलिए यहाँ पे एक जनरल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये कंटेनर है, यानी एम्बलिक्योर DS। तो ये लीवर का सिरप है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कंटेनर किस चीज़ का है, यहाँ पे प्लास्टिक का है। और एक तरह से इसके अंदर जो है हमारा एक तरह से लिक्विड फॉर्म में जो हमारा सिरप है वो इसके अंदर पैक्ड था। तो हम कह सकते हैं एक तरह से जो हमारी क्या है ये प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो इस प्लास्टिक का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में। देखिए इससे अलग हमारी बहुत टाइप की प्लास्टिक होती है, एक तरह से बहुत ही टाइप की पैकेजिंग में हम यूज़ करते हैं। ये ओनली हमने आपको एक एग्जांपल बताया। तो जैसे कि हमारा फार्मास्यूटिक्स चल रहा है तो यहाँ पे नॉर्मली हम जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है उन पे हम ज़्यादा फोकस यहाँ पे देते हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट पूरे ही टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, प्लास्टिक यूज एज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कम्पोज्ड ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। यानी वो सारी प्लास्टिक एक तरह से जिसका हम यूज़ कैसे करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में, वो कंपोज्ड बनी होती है किसकी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस पॉलीमर फॉर्म्स, यानी कौन सा पॉलीमर, जो हमारा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है ये फॉर्म करता है द बेसिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जितनी हमारे क्या है प्लास्टिक है जिनके यूज़ हम पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में कर रहे हैं, जो हमारे कंटेनर या अदर टाइप का हम कर रहे हैं, तो एक तरह से उसको ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल यूनिट देने का काम कौन करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पॉलीमर होते हैं, जो हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं। इसके काफ़ी ईच प्लास्टिक टाइप, जितनी भी हमारे प्लास्टिक टाइप होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंड इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। और इस यहाँ पे जो हमारी क्या है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से क्या बननी है, हमारी प्लास्टिक कंटेनर बनना है। तो इन कंटेनर का हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा मेडिकल फील्ड में हमारी पैकेजिंग होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, लाइक जैसे हमारे सस्पेंशन हो गए, सिरप्स वगैरह हो गए, इनके लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कंपोजिशन, जो क्या होते हैं हमारे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, एक तरह से क्या क्या हम मटेरियल यूज़ करते हैं जब जाके हमारे ये बनते हैं। यानी एक तरह से हमारी जो कंपोजिशन है वो एसेंशियल होती है, और इसके जो मटेरियल होते हैं वो भी हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, क्योंकि एक तरह जो प्रोडक्ट होता है वो प्लास्टिक के एक तरह से कंटेनर के अंदर रहना है। तो क्या क्या एक तरह से क्वालिटीज़ उसके अंदर रहनी चाहिए, ये हम कंपोजिशन करते टाइम ही उसमें देखते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं हम ऐड करते हैं। जैसे फर्स्ट हम प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं, उसके अंदर कोई प्लास्टिक है। लुब्रिकेंट हम ऐड करते हैं, स्नेह के एक तरह से कहते हैं जिसको हम हिंदी में। और साथ ही में यहाँ पे स्टेबलाइजर्स हम उसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे उस प्रोडक्ट की, जो एक तरह से उसके अंदर हम पैक कर रहे हैं। साथ में यूवी एब्जॉर्बर, जो क्या होती है हमारी यूवी लाइट्स वगैरह होती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें, प्रोडक्ट एक तरह से ना जाने दें। साथ ही में बैक्टीरिया इनहिबिटर्स, क्या हो इसके अंदर हम ऐड करते हैं, जो बैक्टीरिया इनहिबिटर होते हैं, एक तरह से उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह ना हो सके। तो ये हमारे थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो देखिए जो हमारा क्या था गिलास कंटेनर था, उसमें इस पॉइंट को हमने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो चाहे तो आप उसमें इसके 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे स्टेबिलिटी वगैरह हो गई, साथ में स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर, आप चाहें तो वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे क्या होते हैं हमारे भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी जब हम प्लास्टिक को एक तरह से यूज़ करेंगे तो क्या क्या क्राइटेरिया हम चेक करेंगे, एक तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे कि स्टेबिलिटी, क्या स्थिरता है उसकी, कंपैटिबिलिटी विद द कंटेंट, यानी जो प्रोडक्ट एक तरह से उसके अंदर हम ऐड करेंगे, जैसे क्या हमारे कंटेनर है, तो जो प्रोडक्ट हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो एक तरह से कंपैटिबल होना चाहिए इसके साथ में, या कह सकते हैं ये एक तरह से कंपैटिबल होना चाहिए उसके साथ में, जिससे कि प्रोडक्ट हमारा सही सेफ रह सके। स्ट्रेंथ ऑफ कंटेनर, कंटेनर की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे लेबलिंग वगैरह या इस पर एक तरह से जो प्रोडक्ट इसके अंदर है उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट या स्टोरेज एक तरह से किया जा सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, प्रोटेक्शन एक तरह से पूरा ये देना चाहिए प्रोडक्ट को। मॉइस्चर प्रूफनेस, यानी मॉइस्चर इसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। साथ ही में रेसिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे कंटेनर है तो भाई पूरा पैक्ड है ये, तो ये इस तरह का है एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर एंटर ना करे, जिससे कि उनकी ग्रोथ ना हो।
अगर वो एंटर इसके अंदर करेंगे एक तरह से क्या कंटामिनेटेड हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, जिससे कि पेशेंट को कह सकते हैं कि कोर्स वगैरह हो सकते हैं जो साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कोस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे महंगा होगा एक तरह जो दवाई है उसके भी रेट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं टाइप्स, यानी कि होते हैं हमारे जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए देख लेते हैं। नाउ डेज यानी जो इस टाइम का टाइम चल रहा है आजकल, देयर आर मैनी प्लास्टिक रेजिन्स अवेलेबल टू बी यूज्ड फॉर पैकेजिंग ड्रग प्रोडक्ट। तो इस टाइम देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में आजकल देखा जाए तो मैनी टाइप के हमारे प्लास्टिक रेजिन्स होते हैं जो एक तरह से अवेलेबल है पैकेजिंग करने के लिए किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। यहाँ पे देख लेते हैं सम कॉमन यूज्ड प्लास्टिक मटेरियल आर डिस्कस बिलो। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे टाइप रहेंगे जिसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे पॉलीइथाइलिन, सेकंड हमारा पॉलीप्रोपाइलिन हो जाता है, थर्ड हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा जिसको नॉर्मल हम पीवीसी भी कहते हैं, साथ में पॉलीस्टाइरीन और साथ में नाइलॉन जिसको पॉलीएमाइड भी हम कहते हैं। नाइलॉन के नाम से नॉर्मली हम इसको हिंदी में जानते हैं। तो देखिए हिंदी हमने सबके आगे लिखी हुई है, ईजिली आपको समझने में हो जाएगा। तो देखिए इसके जो टाइप रहेंगे, हम आपको थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट अगर लिखवा रहे हैं तो आप ऐसा करें 3 से 4 पॉइंट मिनिमम लिखाएं, जिससे क्या हो जाएगा टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी भी हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉलीइथाइलिन। तो दिस मटेरियल हैविंग हाई डेंसिटी, क्या होता है हमारी हाई डेंसिटी वाला मटेरियल होता है, यानी हाई डेंसिटी वाली हमारी एक तरह से प्लास्टिक का टाइप होता है। इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग कंटेनर, यानी क्या होती है हमारी जो पॉलीइथाइलिन होती है ये हमारी क्या होती है हाई डेंसिटी वाली होती है और इसका एक तरह से यूज़ करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंटेनर्स बनाने के लिए, जो एक तरह से बाद में यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ के लिए, जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म होती है सिरप्स वगैरह उसके रखने के लिए। साथ में इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बॉटल्स फॉर सॉलिड डोज फॉर्म। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर तो हम लिक्विड भर रहे हैं, लेकिन जो क्या होते हैं हमारी टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो भी हमारी प्लास्टिक के कंटेनर्स में आती हैं। तो उसके रखने के लिए क्या करते हैं एक तरह से इस टाइप की प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़, जैसे एक तरह से स्टिफनेस कठोरता एक तरह से अच्छी खासी होती है, स्ट्रेंथ ताकत होती है, साथ में टफनेस देखा जाए तो तीन का मतलब कहीं ना कहीं सेम होता है, और रेसिस्टेंस टू केमिकल को अपने अंदर एक तरह से एंटर नहीं करने देगा, यानी उनके थ्रू रेसिस्टेंस यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। पॉलीप्रोपाइलिन, तो चलिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। दिस पॉलीमर मटेरियल पॉसेस मैनी गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपाइलिन। तो जैसे कि पीछे हमने देखा यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन, तो पॉलीप्रोपाइलिन की जो गुड प्रॉपर्टीज़ होती हैं अच्छी प्रॉपर्टीज़ वो काफ़ी सारी एक तरह से सिमिलर होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं इसलिए दस इट्स यूज़ एट द करंट टाइम हैज़ इंक्रीज्ड। तो प्रॉपर्टीज़ होती है किस चीज़ की इसमें, यहाँ पे जो हमारा पॉलीइथाइलिन है इस वजह से क्या होता है भाई वो तो वाइडली यूज़ किया जाता है, तो इसका जो यूज़ है करंटली टाइम में थोड़ा इंक्रीज़ होता देखा जा रहा है, यानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुड रेसिस्टेंट टू हीट स्टेरिलाइजेशन, यानी हीट स्टेरिलाइजेशन जब इसको हीट करेंगे तो रेसिस्टेंस उसके थ्रू एक तरह से प्रोड्यूस करेगी, एकदम से वहाँ पे पीले विलेगी नहीं, मतलब सही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सीलेंट रेसिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज। तो इनके क्या होता है मतलब रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है इन पर, साथ में लो परमेबिलिटी टू वाटर वेपर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इट इज़ कलरलेस ऑडरलेस थर्मोप्लास्टिक मटेरियल विद एक्सीलेंट टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ इवन एट हाई टेम्परेचर। तो देखिए क्या होती है हमारे जो यहाँ पे हम पढ़े हैं पॉलीप्रोपाइलिन, तो ये क्या होती है एक तरह से क्या होती है कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, साथ में मतलब थर्मोप्लास्टिक मटेरियल हमारा होता है क्योंकि उसी से मिलकर हमारी ये बनी हुई होती है। तो एक्सीलेंट टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ इवन हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर भी एक तरह से अच्छी प्रॉपर्टी रखती है, मेल्ट वगैरह नहीं होती है, पिघलती नहीं है, ऐसा नहीं भी पिघल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि स्टेरिलाइजेशन करने के लिए एक तरह से इनको थोड़ा हीट तो प्रोवाइड करानी होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुटेबल फॉर यूज़ के लिए क्या होती है सुटेबल होती है किसके अंदर, इन इंट्राविनस बोटल्स। जो इंट्राविनस बोटल्स वगैरह होती है ना, कह सकते हैं सीधा सीधा जो IV यूज़ की जाती हैं उनके लिए एक तरह से अच्छी होती है। साथ में क्लोजर्स, देखिए क्या होता है जो प्लास्टिक के क्लोजर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है भाई, ये तो मेटल का क्लोजर है यानी ढक्कन, तो क्या होता है प्लास्टिक के क्लोजर्स हमारे बहुत सारे होते हैं जिसमें एक तरह से इस प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। एंड टैबलेट कंटेनर, जो टैबलेट के कंटेनर होते हैं उनको बनाने में भी यहाँ पे हम जो हमारे यहाँ पे पॉलीप्रोपाइलिन है इसका यूज़ करते हैं। देन चलिए देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे होती है PVC। अब देखिए जो PVC होती है एक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसका वाइडली यूज़ किया जाता है, यानी नॉर्मली यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं भाई, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उसकी पैकेजिंग पर हम मेनली यहाँ फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है इसके पाइप्स वगैरह, यानी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो PVC होती है पूरे वर्ल्ड में वाइडली इसका यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेचुरल PVC इज़ इनएक्सपेंसिव क्लियर एंड स्टिफ। तो क्या होती है हमारी जो नेचुरल PVC होती है ये सस्ती होती है, साफ़ होती है और कठोर होती है।
तो एक तरह से क्या होता है, हाउएवर हालांकि क्या होता है, इट कैन बी मेड सॉफ्ट, लेकिन इसको हार्ड से सॉफ्ट हम बना सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, बाय एडिंग, इसके अंदर हमें ऐड करने होंगे प्लास्टिसाइजर्स, स्टेबलाइजर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, साथ में लुब्रिकेंट एंड कलरेंट कैन बी एडिड। ये सारी क्या करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं और एक तरह से क्या कर लेते हैं, इसको मतलब हम सॉफ्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ पीवीसी इज़ यूज्ड रेयरली। तो एक तरह से जो इसकी प्योर फॉर्म होती है पीवीसी की, उसको हम रियली एक तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी प्योर का हम कम यूज़ करते हैं। यूज्ड एज राइट पैकेजिंग मटेरियल एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रावीनस पैक्स। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या होते हैं, ये हमारे इंट्रावीनस पैक्स होते हैं। एक तरह से क्या करते हैं भाई, हमारी आईवी होती है तो उसमें कैनुले के थ्रू क्या करते हैं, इनको बॉडी के अंदर एक तरह से हम एंटर करते हैं यानी चढ़ाते हैं। तो एक तरह से उनमें इसका मेन रोल होता है, यानी एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इंट्रावीनस बैग्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विरेसिलिटी। अब देखिए हमारा जो क्या है यहाँ पे वर्सेलिटी है, सॉरी वर्सेलिटी को हम हिंदी में कहते हैं बहुप्रमुखता। तो क्या होता है, ईजी ऑफ ब्लेंडिंग यानी समीक्षा इसका क्या जाता है, स्ट्रेंथ होती है, रेसिस्टेंस करती है यहाँ पे ग्रेसी ऑयल के लिए एंड केमिकल्स के लिए। तो क्या होती है, इसकी यहाँ पे बहुप्रमुखता होती है। तो हिंदी आई थिंक काफ़ी हार्ड होती है, आप इंग्लिश में पढ़ा करें तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। जो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, पीवीसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्लास्टिक मटेरियल इन द वर्ल्ड। अब देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है, हमारे सारे ही पीवीसी के मटेरियल हैं, तो पूरे ही वर्ल्ड में वाइडली एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। तो आई थिंक आपको टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आए होंगे। देखिए आपको टाइप लिखने सारे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप पॉइंट थोड़े कम कर सकते हैं, सिर्फ इतना कर सकते हैं, लेकिन टाइप को आपको लिखने पड़ेंगे। अगर आपसे बिल्कुल शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए, साथ में सिलेक्शन क्राइटेरिया आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, और जो इसके टाइप है उसमें एक एक दो लाइन लिख दीजिए, और बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो इसने में आपका चल जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं यहाँ पे किस चीज़ के, प्लास्टिक के। जैसे इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, तो प्लास्टिक में आप देखा ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, दब भी जाती है, छूट भी जाती है, कांच में ऐसा नहीं होता है। साथ में इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, यानी ईजिली क्या होती है, हमारी जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर हम मटेरियल देख सकते हैं, क्या मटेरियल एक तरह से रखा हुआ है। साथ में लेस वेट देन गिलास, तो क्या होता है, हमारे जो गिलास कंटेनर होते हैं उसके अगर वेट में हम देखें तो लेस होता है, यानी हल्की होती हैं। अवेलेबल मैनी शेप्स एंड साइज़, तो देखिए डिफरेंट साइज़ में शेप में क्या होती है, हमारे प्लास्टिक कंटेनर एक तरह से अवेलेबल होते हैं। लेस एक्सपेंसिव क्या होती है, सस्ती होती हैं। इट इज़ नॉट वेरी हैवी, ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं, इस वजह से टूटती भी नहीं है। साथ में इट हैज़ गुड रेसिस्टेंट टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अपोजिट क्या होता है, एक तरह से रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करती है जिससे कि वो एंटर ना कर सकें। साथ में क्या होता है, नो रिस्क ऑफ ब्रेकेज, टूटने का कोई डर नहीं होता, भाई गिर भी जाए क्या होता है, टूटती नहीं है। साथ में ईजिली ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होता है इनका ईजिली हो जाता है। सपोज़ कीजिए हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या है भाई मटेरियल भरा, सिरप भरा, ईजिली ट्रांसपोर्ट हमारा हो जाएगा। देखिए हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी हार्ड है कि ईजिली मतलब टूटेगी नहीं, और साथ में क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की सेफ्टी भी इसके अंदर प्रॉपर रहेगी। एंड चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस प्लास्टिक के यहाँ पे क्या रहेंगे। जैसे कि इट हैज़ लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम देखें तो दोनों को एक तरह से हम कंपैरिजन करें तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होती है, यहाँ पे ग्लास की, प्लास्टिक की यहाँ पे कम होती है। इसलिए क्या होता है, ये हमारे टूट जाते हैं, लेकिन ये हमारी नहीं टूटती आसान से। देखिए टूटती है लेकिन ऐसे नहीं टूटती है हल्के फुल्के पे, ज़्यादा आप इसको बिल्कुल तोड़ नहीं चाहें, ज़्यादा प्रेशर डाल के इधर उधर फेंके तो एक तरह से ये टूट भी सकती है। तो लो एक तरह से क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, तो इसका डिसएडवांटेजेस हैं। साथ में दे आर नॉट एज केमिकली इनर्ट, तो देखिए क्या होता है, ये केमिकली इनर्ट नहीं होती, जैसे कि टाइप फर्स्ट के हमारे गिलास होते हैं जैसे हमने देखा था। साथ में इट अलाउ पासिंग सम ऑफ लाइट्स, कुछ हमारी क्या होती है जैसे यूवी रेज वगैरह होती है, यूवी लाइट्स वगैरह होती हैं, तो उसको एक तरह से पास भी ये होने देती है। तो ये क्या होते हैं, मतलब इसके कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस होते हैं, किसके, यहाँ पे प्लास्टिक के। तो आई थिंक आपको प्लास्टिक बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आया होगा, यानी हमारी प्लास्टिक जो होती है उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, एज ए पैकेजिंग मटेरियल। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं मेटल्स। तो देखिए फर्स्ट हमने देखा जो हमारे गिलास होते हैं उनका कैसे हम यूज़ करते हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है प्लास्टिक। उसी तरह से थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे मेटल्स, यानी मेटल्स एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो मेटल का हम कैसे यूज़ करें यहाँ पे एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो चलिए इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी मेटल कंटेनर यूज्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड फूड। तो क्या होते हैं, हमारे जो मेटल कंटेनर्स वगैरह होती है, मेटल हमारी बहुत टाइप से होती है, उसका हम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे पैकेजिंग करने के लिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की और साथ ही में फूड की और इससे अलग भी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या है ये हमारा एक ढक्कन, एक तरह से इसका क्लोजर है, तो ये जो है हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, यहाँ पे मेटल का बना हुआ है। तो एज ए पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसका यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, देखिए क्या है, जो एक तरह से पैकेजिंग हमारे कंटेनर के ऊपर
ये भी हमारे मेटल की है, यानी मटेरियल जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमारा क्या करे, सपोर्ट करे इसको पूरा यहाँ पे क्लोज करने में, बंद करने में। तो मेटल का एज ए पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेटल कंटेनर मीन्स एनी कंटेनर मेड अप फ्रॉम एल्यूमिनियम, टिन, स्टेनलेस स्टील और लेड। यानी देखिए मेटल कंटेनर का सीधा सीधा मतलब क्या है, कोई भी ऐसा मेटल कंटेनर, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा क्लोजर ढक्कन वगैरह होता है, तो उसका सीधा सीधा मतलब है जो एल्युमिनियम से बना हो, टिन से बना हो, स्टेनलेस स्टील से बना हो, स्टील और साथ ही में लेड। तो एक तरह से क्या होते हैं, सारे हमारे ये मेटल होते हैं, जिनको आगे हम थोड़ा सा देखेंगे भी डिटेल में। विच कंटेन ए प्रोडक्ट फॉर कंजप्शन। तो क्या होते हैं, जब इनका एक तरह से हम यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग की फॉर्म में, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, किस चीज़ के लिए, यूज़ के लिए। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, जो हम प्रोडक्ट एक तरह से क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो उसको किसके लिए कर रहे हैं, हम यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो जब तक कोई यूज़ होगा, जब तक एक तरह से उसके अंदर पैक्ड रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइप्स। तो मेटल हमारा कितने टाइप का होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। मेटल यूज्ड फॉर पैकेजिंग, मेटल का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पैकेजिंग मटेरियल। तो देयर आर मैनी मेटल्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग। तो देखिए मेटल हमारे बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है एल्युमिनियम, सेकंड हमारा होता है यहाँ पे स्टील, थर्ड होता है यहाँ पे हमारा ब्लैक प्लेट जो हमारा मेटल होता है, साथ में यहाँ पे टिन हो जाता है, साथ में कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेटल्स हो जाता है, और लेड। तो ये क्या हमारे मेटल्स के टाइप है, जो एक तरह से यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। अब देखिए डिटेल में हम इतना ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना जाएंगे कि इजीली आप समझ भी लें, क्योंकि डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। इसी चीज़ को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, या जो बी फार्म वगैरह के बच्चे हैं वो एक तरह से इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमारा डी फार्म है, इसलिए हमें उसको इसी के हिसाब से डिस्कस करना है। तो थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम को हिंदी में हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ही कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, एल्युमिनियम ट्यूब्स ऑफर सिग्निफिकेंट सेविंग इन प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो एल्युमिनियम होता है काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, लाइट वेट का होता है, इसलिए जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर उसकी शिपिंग कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाती है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। साथ में दे आर एट्रैक्टिव इन नेचर, नेचर में एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो क्या होती है, एल्युमिनियम होती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे टिन जो हमारी होती है, तो टिन कंटेनर्स आर प्रीफर्ड फॉर फूड, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनी प्रोडक्ट फॉर विच प्योरिटी इज़ कंसिडर। तो हमारी जो टिन होती है, इसके जो हमारे क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, एक तरह से प्रीफर किए जाते हैं फॉर फूड की पैकेजिंग के लिए, साथ में फार्मास्यूटिकल्स की पैकेजिंग के लिए, साथ में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसकी एक तरह से जो प्योरिटी है उसको कंसीडर किया जा सके, उसको इसके अंदर एक तरह से हम पैक करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टिन इज़ द मोस्ट केमिकली इनर्ट ऑफ ऑल कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब्स। क्या होती है, मोस्ट हमारी केमिकली इनर्ट होती है, एक तरह से देखा है कोलैप्सिबल ट्यूब्स वगैरह इनके लिए। एंड यहाँ पे थर्ड हम देख लेते हैं लेड। तो देखिए लेड जो होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम लेड ही कहते हैं। तो लेड हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ ऑल ट्यूब्स मटेरियल्स। तो क्या होता है, हमारे मेटल का जितना मटेरियल है उसमें देखा जाए तो लोवेस्ट कॉस्ट हमारी किसकी होती है, लेड की होती है। एंड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर नॉन फूड प्रोडक्ट। और ये जो एक तरह से हमारा जो लेड होता है, इसका जो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे करते हैं, जो हमारा नॉन फूड यानी खाने वाले प्रोडक्ट के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं सच है, जैसे अडहेसिव इंक्स होती हैं, पेंट्स वगैरह होते हैं, लुब्रिकेंट, तो इनके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेड का यूज़ करते हैं एक्सेट्रा। तो ये हमारा हो गया इसके टाइप्स, थोड़े थोड़े हमने देखे, ज़्यादा डीपली हम नहीं गए यहाँ पे, इतना आप लिख दें आपके लिए इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेजेस। जैसे कि इसमें एडवांटेजेस हम क्या क्या देखेंगे, दे आर ड्यूरेबल। तो देखिए क्या होते हैं, जो मेटल के कंटेनर होती है वो ड्यूरेबल होती है, यानी ज़्यादा टाइम तक हम उसको रख सकते हैं। जैसे कि आप ये सपोज़ कर लीजिए क्या है भाई, इसके अंदर ये पैक किया हुआ है, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, आप कितने भी टाइम तक इसको रख लें। या हम कह सकते हैं क्या अभी हमारा जो ये सिरप है, तो इसके ऊपर जो क्या है हमारे एक क्लोज़र है, ढक्कन है, तो ये ख़राब नहीं होगा, आप इसको कितने ही लॉन्ग टाइम तक एक तरह से रख ले। तो क्या होते हैं, हमारे ये ड्यूरेबल होते हैं, जो मेटल एक तरह से यूज़ किया जाता है। अनब्रेकेबल क्या होते हैं, ये टूटते भी नहीं हैं। लाइट इन वेट दैन ग्लास कंटेनर, ग्लास कंटेनर की अगर हम तुलना करें यहाँ पे मेटल कंटेनर्स हैं तो ये लेस वेट के होते हैं। लेबल कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली इनटू द सरफेस, और इसकी सरफेस पे डायरेक्टली जो हमारा लेबल होता है उसको हम प्रिंटेड कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से हमारे ये हार्ड होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दे डू नॉट अलाउ लाइट मॉइस्चर। जो हमारी लाइट वगैरह होती है, मॉइस्चर्स होता है, साथ में क्या होती है, गैसेस वगैरह होती हैं, उसको एक तरह से पास नहीं होने देते अपने आप से एक तरह से। 6 पॉइंट हम देख ले, स्ट्रॉन्ग देन प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के कंपैरिजन में अगर हम देखें, हमारे जो मेटल के कंटेनर होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ में गुड फॉर पैकेजिंग। और देखिए पैकेजिंग के लिए हमारे बहुत ही अच्छे एक तरह से माने जाते हैं। भाई इतने सारे एडवांटेजेस है तो अच्छे तो यहाँ पे होंगे ही। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस। तो कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हम देखेंगे मेटल के, तो जैसे दे आर कॉस्टली। तो देखिए हमारी जो मेटल होती है कॉस्टली होती है, तो इसका डिसएडवांटेजेस है। साथ ही में दे रिएक्ट विद
सर्टेन केमिकल्स। कुछ हमारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके साथ में जो हमारे मेटल के कंटेनर्स या उसके जितना मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक तरह से रिएक्ट वहाँ पे कर जाता है। साथ ही में लिमिटेड सेल्फ लाइफ, इनकी सेल्फ लाइफ जो होती है एक तरह से लिमिटेड होती है। हम देख लेते हैं डिफ़िकल्टी टू प्रोड्यूस स्मॉल वॉल्यूम कंटेनर। तो स्मॉल वॉल्यूम अगर हमें कंटेनर को प्रोड्यूस एक तरह से करना है तो उसमें क्या होते हैं डिफ़िकल्टी एक तरह से हमें आती है। और लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राइमरी टारगेटेड टू फूड प्रोडक्ट। क्या होते हैं हमारे जो मेटल के कंटेनर्स वगैरह होते हैं या मेटल का हम जैसे भी यूज़ कर रहे हैं एज ए पैकेजिंग मटेरियल, तो इनका जो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होता है क्या होता है, जो फूड्स वगैरह होता है उसको एक तरह से पैकेजिंग करना, यानी उसकी पैकेजिंग में यूज़ होना। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट जो हमारा क्या है यहाँ पे मेटल कंटेनर है। देन चलिए फोर्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं रबड़। तो देखिए हमारे 4 ही टाइप है आपके सिलेबस में, तो 3 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा यहाँ पे लास्ट रहेगा। तो देखिए जो हमारे जो रबड़ होते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम रबड़ ही कहते हैं। साथ में चलिए देख लेते हैं रबड़ एज ए पैकेजिंग मटेरियल, किस तरह से पैकेजिंग मटेरियल की फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, रबड़ इज़ मेनली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर्स। देखिए क्या होती है हमारी जो रबड़ होती है मेनली क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, ऑफ क्लोजर्स जिसको हम कहें एक तरह से ढक्कन। तो हमारे जो ढक्कन होते हैं ना रबड़ के, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, ये क्या हमारा कंटेनर है और ये क्या एक तरह से इसका क्लोजर है। तो इसका क्या करें हम यहाँ पे इसमें यूज़ करें इसको बंद करने के लिए इस वायल्स को। तो एक तरह से और भी हमारे मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हमने आपको एग्जाम्पल बताया। जैसे क्या होता है भाई क्लोजर्स के लिए, फोर किसके लिए, वायल्स के लिए, जैसे वायल्स हमारी यहाँ पर ही है। साथ में ट्रांसपोजन फ्लूइड होते हैं उनके लिए, बोटल्स के लिए यानी ट्रांसफ्यूजन बोतल जो होती है सॉरी उसी के लिए एक ही हमारा ये है। साथ में ड्रॉपिंग बोटल्स एंड फॉर मैनी अदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो आप समझे क्या होते हैं हमारी ये यहाँ पर रबड़ होती है एज ए क्लोजर्स के प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं ढक्कन वगैरह बनाने में। अभी बहुत टाइप की हमारी प्रिपरेशंस हो सकती हैं जिनमें एक तरह से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉमन रबर्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। तो देखिए कुछ रबड़ यहाँ पे हम देखेंगे जिनका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी यहाँ पर आती है बुटाइल रबड़, सेकंड हमारी यहाँ पे नेचुरल रबड़ आ जाएगी, थर्ड हमारी सिलिकॉन रबड़ आ जाएगी, फोर हमारी यहाँ पर आ जाएगी क्लोरो बुटाइल रबड़। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो बुटाइल रबड़ जो हमारी होती है जिसको हिंदी में हम बुटाइल रबड़ ही कहते हैं, रेसिस्टेंस टू मिनरल एसिड्स एंड एल्केलाइज एंड कंसंट्रेशन एसिड्स। तो देखिए क्या होता है हमारी जो बुटाइल रबड़ होती है एक तरह से रेसिस्टेंस उत्पन्न करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं किसके लिए, जो हमारे एल्केलाइज होते हैं, साथ में कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेक्ट यानी जो हमारी नाइट्रिक एसिड और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड है उसको छोड़ के ये रेसिस्टेंट एक तरह से प्रोड्यूस करेंगे जो हमारे कंसंट्रेटेड एसिड्स वगैरह होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारे एडवांटेजेस में देख लेते हैं, परमेबिलिटी टू वाटर वेपर, साथ में वाटर एब्जॉर्प्शन इज़ वेरी स्लो। देखिए वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। तो अगर इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या है भी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, यानी हो ही नहीं रहा है, स्लो का क्या मतलब बहुत ही कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक तरह से ये इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जैसे इसका डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं, ऑयल एंड सॉल्वेंट्स रेसिस्टेंस इज़ नॉट वेरी गुड। तो ऑयल और सॉल्वेंट जो होते हैं उनके अपोजिट एक तरह से रेसिस्टेंस उनके थ्रू कुछ अच्छी इसमें नहीं देखी जाती है। तो एक तरह से ये इसका डिसएडवांटेजेस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमारे आ जाती है नेचुरल रबर्स, जिसको एक तरह से कहते हो प्राकृतिक रबड़, इसको हम हिंदी में कहते हैं। क्या होते हैं हमारे रबड़ ट्रीज होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भाई डायरेक्टली ऐसा तो नहीं है कि पेड़ से रबड़ आप मिल रही, रबड़ के पेड़ नहीं होते हैं ट्रीज। क्या होता है जैसे इसका मिल्क वगैरह निकाल रहे हैं तो इस तरह से क्या होता है इसको एक तरह से ऑब्टेन हम कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटिक्स, एक लेटिक्स की फॉर्म में। इट इज़ ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन इलास्टोमर। तो क्या होता है इलास्टोमर जो इसका कॉमन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख लेते हैं विच इज़ ए सब्सटेंस, जो क्या होता है एक सब्सटेंस होता है दैट कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड, यानी क्या होता है एक तरह से खींचना, कह रहे हैं मतलब लचीला वगैरह खींचेंगे आप उसको खींच जाएगा, लेकिन आप छोड़ेंगे तो वहीं पर आ जाएगा। भाई ये भी तो खासियत होती है किस चीज़ की, जो हमारी क्या होती है रबड़ होती है। नॉर्मली आपने यहाँ रबड़ बैंड वगैरह बहुत ही टाइप के एग्जांपल आपको नॉर्मल आपके होम्स वगैरह मिल जाएंगे। तो रबड़ के होते हैं लचीले टाइप के होते हैं, खींचेंगे आप खींच जाएगी, दोबारा आप छोड़ेंगे उसी फॉर्म में आ जाएगी। कुछ आ जाती है कुछ हमारी नहीं आती हैं। तो यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे स्ट्रेच, यानी खींचने के बाद क्या होता है एक तरह से रिलीजिंग आप इसको करेंगे तो क्विकली मूव इट्स ओरिजिनल फॉर्म, खींचने पे खींच जाएगी बाकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। ये हम किसकी बात करें, जो हमारे इलास्टोमर्स होते हैं। देन चलिए थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं सिलिकॉन रबड़। तो हमारी जो सिलिकॉन रबड़ होती है एक तरह से रेसिस्टेंट टू हाई एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर दोनों को एक तरह से क्या करेंगे रेसिस्टेंट एक तरह से प्रोड्यूस करेंगी। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, हीट रेसिस्टेंस होती हैं, हीट को एक तरह से सहन कर जाती हैं, साथ में एक्सलेंट एकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होता है। और यहाँ पे क्या होता है ये एक्सट्रीमली लो एब्जॉर्प्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ वाटर। तो लो एब्जॉर्प्शन एंड परमेबिलिटी ऑफ वाटर, एक तरह से एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा लो होता है। तो देखिए एब्जॉर्ब होना अच्छा नहीं है, क्योंकि एब्जॉर्ब अगर हो जाएगा वाटर उसके अंदर जाएगा
तो हमारा प्रिपरेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से ख़राब भी वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस, जैसे कि एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है, क्या हो जाता है यहाँ पे इसका डिसएडवांटेजेस हो जाता है। अब देन चलिए अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ रबर। जो हमारी रबर होती है सारे ही टाइप की, उसके क्या एडवांटेजेस यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इससे पहले हमने उसके टाइप के एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं सर ये दोबारा एडवांटेजेस कहाँ से आ गए, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सॉफ्ट रबर प्रोवाइड्स रेसिस्टेंस अगेन डाइल्यूट मिनरल्स एसिड डाइल्यूट एल्कलाइज एंड साल्ट्स। क्या होती है हमारी जो सॉफ्ट रबर होती है एक तरह से सॉफ्ट नेचर की होती है, वो प्रोवाइड कर देती है एक तरह से रेसिस्टेंस किसके अगेंस्ट, जो हमारे डाइल्यूट मिनरल्स एसिड्स हो गए, डाइल्यूट एल्कलाइज एंड साल्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारी हार्ड रबर होती हैं ड्यू टू इट्स हार्डनेस, इसकी हार्डनेस यानी कठोरता की वजह से, एंड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ की वजह से, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या होता है इसकी हार्डनेस और साथ ही में इसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से। तो इसका नॉर्मल कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, जो ग्लव्स होते हैं दस्ताने वगैरह बनाने में, आपने देखा रबड़ वगैरह के दस्ताने आते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे बैंड्स वगैरह टोप्स वगैरह बनाने में, जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और स्ट्रोपर्स, सीधा सीधा हम कहें तो यहाँ पे डांट, ये क्या है आपकी एक तरह से डांट है, तो इसमें भी क्या करते हैं एक तरह से हम रबड़ का यूज़ करते हैं। लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस किसके, रबड़ के। तो देखिए हमारी जो क्या होती है सॉफ्ट रबड़ होती हैं कैन बी अटैक्ड बाय द ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग जो हमारा मीडिया है उसके थ्रू एक तरह से इसको अटैक किया जा सकता है, जैसे कि हमारे ऑयल्स होते हैं और इसमें हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखें तो एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी होती है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एंड चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस, जो हमारी रबड़ है हमने स्टडी की है किस तरह से हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है रबड़ इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम इनका यूज़ करते हैं मेकिंग बनाने के लिए, स्टॉपर्स जैसे हमारी डांटें होती हैं, साथ में कैप क्लीनर्स हमारे होते हैं, साथ में बल्ब और ड्रॉपर और असेंबलीज, क्या होता है ये पूरा एक ही वर्ड है। तो इस तरह से क्या होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रबड़ जो है हमारी यूज़ की जाती हैं। तो देखिए आपकी जो सेकंड यूनिट है यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स की डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।